हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइड विद करण रेंजर में। मैं आपका होस्ट करण ठाकुर बहुत दिनों बाद आपके बीच फिर आया हूँ एक नई वीडियो लेके। क्षमा चाहूँगा कि इतने दिन में आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, क्योंकि थोड़ी तबीयत का थोड़ा इशू हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है वेदर। चलो इन सबको छोड़ते हैं, बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो आज की जो मेरी स्टोरी है ये एक छोटी सी एक लव स्टोरी को लेके, यहाँ पे जो टॉपिक है लव स्टोरी को लेके है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये लव स्टोरी है एक लड़का और एक लड़की की, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी कह सकते हैं। जो एक अधूरी कहानी रह गई थी, वो रह गई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कहानी की शुरुआत होती है कि एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़की लड़के को फिर भी जानती थी, लड़का उसे जानता नहीं था। एक तरह से कह सकते तो वो लड़का एक लड़की का उस लड़की का क्रश था। तो लड़की जब भी उस लड़के को किसी और के साथ देखती थी, उसको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता था, बट कभी उसकी उस लड़के से कभी बात नहीं हुई। एक दिन जाने अनजाने में उन दोनों की किसी मैसेज के बहाने कीजिए, या फिर हमारे एक सोशल नेटवर्क, इस तरह से उनसे बातचीत हो गई थी। ठीक। तो उनसे बातचीत होने के बाद उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होने के कुछ दिनों बाद उन दोनों में जो बातचीत होने लगी, धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, दोस्ती उनकी और बढ़ने लगी। उसके कुछ टाइम बाद हुआ यूँ कि एक बार लड़की बाज़ार अपने मार्केट गई होती है अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या कज़न्स के साथ, कहते हैं जहाँ तक मुझे ठीक है। तो गई थी, वहाँ से वापस आते हैं तो उन दोनों की फर्स्ट मुलाकात अपने ही घर के आसपास होती है, जहाँ पे लड़का और लड़की उसकी कज़न के साथ फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिलते हैं। मिलने के बाद उनकी बातचीत थोड़ी और आगे होने लगी। मिलना भी ऐसे हुआ 2 से 3 मिनट का, तो उसके बाद उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे आगे बातचीत करते हैं। वैसे उनकी दोस्ती धीरे धीरे आगे को चलती है। उसका जब दोस्ती बढ़ जाती है तो उन्हें पता लगता है कि उनकी जो जान पहचान है वो थोड़ी अलग लेवल की भी है। क्योंकि यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो लड़का था वो लड़की के पिताजी को पहले से जानता था, उनसे उनकी बातचीत थी। इवन जो लड़के की एक बात की जाए, लड़के की इतनी जान पहचान थी कि उसके घर के आसपास की बात की जाए, सबकी बात की जाए, वहाँ पे सब उसे अच्छे तरीके से जानते थे कि लड़का कौन है और कैसा है। तो वैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। पता नहीं चला कि उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में भी बदल गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने के बाद उन दोनों में एक थोड़ा सा जो इशू पड़ा था, उसको हम कहते हैं एक कास्ट को लेके पड़ा था। क्योंकि जो लड़के की कास्ट अलग थी और लड़की की यहाँ पे कास्ट अलग थी। फिर भी लड़की ने कहा कि वो उसके साथ तैयार है शादी करने को, लड़का भी तैयार था। ऐसा इतने कास्ट का इतना कोई इशू नहीं हुआ था, मगर कुछ जो लोगों की मेंटलिटी बोलेंगे, सोच बोलेंगे, उस तरीके की थी जिस वजह से उनको लगा था। फिर भी उन दोनों ने बिना किसी परवाह के अपने प्यार को ऐसे चलने दिया। ये सिलसिला लगभग 3-4 साल कहेंगे या 5 साल कहेंगे तक चलता रहा। उसके बाद जो लड़का था, लड़के का जो एक बिहेवियर कहते हैं, हम नेचर कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, कुछ इस तरह का था। वो सबके साथ मिलनसार था, लड़की भी मिलनसार थी। लड़का उस लड़की से इतना बेतहा प्यार करता था कि उसने अपने घर तक में सबको बात बता रखी थी कि उसकी लाइफ में एक लड़की है, वो प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। घर वाले लड़की की हाँ का वेट कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लड़के की लाइफ में उसकी कोई दोस्त होती है, वो आती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। लड़की को उस लड़के के ऊपर शक होता है कि उसका जो अफेयर है वो किसी और लड़की के साथ चला है। इस बारे में लड़के से बात भी करती है। यहाँ पे जो लड़के की गलती होती है, लड़की जब उससे उस दूसरी लड़की के बारे में पूछती है, तो जो लड़का होता है वो यहाँ पे उससे थोड़ा झूठ बोल देता है कि वो उसे नहीं जानता। इसका कारण था कि जो लड़का था वो लड़की से इतना प्यार करता था कि उसे लगता था कि अगर वो उस किसी और लड़की के बारे में उससे बात करता है तो जो उसकी लवर है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है या उनकी जो लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, वो उससे हर्ट हो जाएगी। इसलिए उसने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनकी ऐसे कोई ख़ास बातचीत नहीं थी। तो कुछ समय बाद लड़की होती है जो अपने लेवल में कुछ अपने दोस्तों को कहेंगे या फिर वैसे लोगों से कांटेक्ट में आती है जो उस लड़की को जानते थे, जिसके साथ उस लड़के का अफेयर का उसे लगता था।
तो उनसे बातचीत करने के बाद उसे पता लगता है कि उनके कहने पे कहे या जैसे भी उन्हें ऐसा तीनों को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये होती है कि उस लड़के उसका सीन है। तो तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर लड़की उस लड़के के साथ खुश है और लड़का उस लड़की के साथ खुश है तो उन्हें वहाँ पे छोड़ दिया जाए, उन्हें खुश रह दिया, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना। बट उन्होंने एक बार भी लड़के की बात नहीं सुनी और लड़की ने यहाँ पे उससे रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़के को जब लगा कि उसने उस लड़की को खो दिया है तो उस लड़के ने बहुत कोशिश करी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 मरतबा उसने उसे माफ़ी मांगी क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता था। इसलिए झुक गया, ये कोई बात नहीं, मेरी गलती है, यूँ बोल के उससे झुक गया। मगर जो लड़की थी वो अड़ी रही कि आपने मुझे धोखा दिया है इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो इस रिलेशन को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। फिर जैसे तैसे आगे को उनकी बातचीत होती रहती है, बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि उसे कुछ दिनों बाद पता लगता है कि जो लड़का होता है उसे पता लगता है कि जो उसकी जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ गया, जिस वजह से उसकी जो कहानी थी वो अधूरी रहेगी। फिर भी लड़का एक उम्मीद लगा के रखता है कि लड़की उसकी लाइफ में वापस आएगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उसने एक बात कह रखी है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कहानी जो मैं ख़त्म करना जा रहा यहीं पे इतनी सी कहानी है। आगे की स्टोरी आगे कभी बनेगी या हमें नॉलेज में आएगी, हमें बताई जाएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक तो हम दुआ कर रहे हैं कि जो उस लड़के की और लड़की की अधूरी कहानी है वो पूरी हो जाए, क्योंकि लड़का अगर बात कर जाए लड़के की तो लड़का सच में उस लड़की से इतना प्यार करता है कि उसे उस लड़की के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उसे इतना प्यार करता है कि सिर्फ एक मौका वो चाहता है। जबकि यहाँ पे बात की जाए ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है, यहाँ पे गलती है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि उन दोनों की जो जोड़ी है हमेशा बनी रहे, क्योंकि उनकी जोड़ी जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। लड़का उसे अगर धोखा देना ही चाहता तो ना वो अपने घरवार में, ना किसी परिवार में, ना अपने रिश्तेदारी में, ना ही दोस्तों से कभी उस लड़की के बारे में डिस्कस करता, मगर उसने हर एक जगह बात बताई। मैं लड़की के भी कहूँगा कि लड़की ने भी अपने हर एक को बताया था कि उसकी लाइफ में एक लड़का ऐसा है। तो मैं एक बार फिर से दुआ करूँगा कि उन दोनों के प्यार को एक मौका मिलना चाहिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उसके लिए दुआ करें। फिर मिलेंगे इसी अधूरी कहानी को पूरा करते हुए, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।